हेलो दोस्तों, जैन वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, आज पढ़ाने वाला है भाई बहुपद। हाँ जी, बहुपद ऑब्जेक्टिव में हो जाए नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। चाहते हैं ना जी, सातों जन्म तुझ तो याद रहे जा यार मेरे यार, तब जब हमसे पढ़ोगे तब। तो आज भाई लेते आते हैं एमबीडी गाइड, और वह भी आज पढ़ाएंगे भाई बहुपद के ऑब्जेक्टिव भाई बेहतर तरीका से जी। भाई आज अगर क्लास कर लेते हो तो बहुपद से अब डर नहीं लगेगा जी, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। आज क्लास करके देखो भाई। पहले वीडियो तो लाइक मत करना, चैनल तो सब्सक्राइब मत करना, पहले शुरू से अंत तक देखो। अगर आपके दिमाग में जाए तभी लाइक करने की जरूरत है, चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत है। ऐसे हम नहीं चाहेंगे मेरे प्यारे। तो चलिए देख लेते हैं आज के भाई फर्स्ट प्रश्न। तो मेरे प्यारे एमबीडी गाइड थे भाई बहुपद का फर्स्ट प्रश्न भाई, ऑब्जेक्टिव में कैसे होगा नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट सीधे टीच आउट भाई कराने के लिए हम आ गए हैं जी। तो जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि बहुपद पी एच का शून्यांक -1 भाई पी एच का शून्यांक -1 है हो तो पी एच का गुणनखंड होगा भाई। पी एच का गुणनखंड क्या होगा ए मेरे प्यारे, समझने की जरूरत है भाई। इसे ऑप्शन थ्रू बनाएंगे मेरे प्यारे। तहरा h-1 भाई शून्यांक तब होता है जब शून्य आ जाता है भाई मान रखने के बाद। शून्यांक तब होता है गुरुजी जब मान रखने के बाद शून्य आ जाता है। तो ये एक तो रखेंगे भाई, देखेंगे कि शून्य आ रहा है कि नहीं। अगर -8 तो इसमें रखते हैं -8, एच जो है पिता रहेंगे भाई -8 और -8 माइनस प्लस ए गुरुजी -2 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा नहीं। ए गुरुजी ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं मेरे प्यारे, नो डाउट सीधे करते हैं टीच आउट भाई। ऑप्शन नंबर बी है h+1 भाई h+1 तो h का मान मेरे प्यारे -1 दे दिया जी। अब +1 = भाई 0, माइनस भाई 8 में से 8 जाएगा 0। तो मेरा राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी। मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे करेंगे टीच आउट। क्योंकि भाई तहरा था भाई ए जो शून्यांक दे दिया है तो शून्यांक अल्फा और बीटा के रूप में निकलता है। ए जो मालूम है तो ए जो निकाल सकते हैं भाई, उस मान रखने पे शून्य आना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। प्रश्न नंबर 2 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है भाई। कह रहा है यदि बहुपद 6h³ -11h² ए गुरु जी -3h+2, ठीक है। 2 के शून्यांक अल्फा बीटा गामा होते भाई। त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में शून्यांक की संख्या 3 होता है भाई। अल्फा बीटा गामा के रूप में हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा तो मान क्या होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा भाई। इसका फार्मूला होता है जी, यह किसके बराबर होता है गुरु जी, तो C/A के बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। तो चले इसका मानक रूप पे चलते हैं भाई। याद कर लो भाई त्रिघात बहुपद का मानक रूप, यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ABCD समझ लीजिए जी। क्या H³ प्लस BH² प्लस CH+D यही त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है गुरु जी। हाँ जी, यही त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है मेरे प्यारे। अब बता रहा है C/A जब यह निकालना हो तो C H है तो H, C तो जहाँ पे क्या दिया है गुरु जी -3 दिया है। C जहाँ पे क्या दिया H है तो H, C जहाँ पे क्या दिया है -3 दिया है जी। अब देखो भाई बट्टा है तो बट्टा भाई, A जहाँ पे क्या दिया है H³ है तो H³ ए जहाँ पे गुरु जी 6 दिया है। तो 3 एतम 3 3 दूना 6 तो -8/2 भाई, माइनस है तो माइनस 3 एतम 3 3 दूना 6 -8/2। इसका क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा तो मान क्या होगा मेरे प्यारे 1/2 होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। हाँ जी, -1/2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर -1/2 ऑप्शन नंबर सी सट द आंसर आएगा, नो डाउट सीधे करना होगा जी टीच आउट। हाँ जी, प्रश्न नंबर 3 तो देख लेते हैं जी।
प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि द्विघात बहुपद शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है। तो आपको मालूम होगा कि द्विघात बहुपद शून्याङ्क भाई कितना होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद शून्याङ्क कितना होता है गुरुजी, 2 होता है। और त्रिघात बहुपद शून्याङ्क 3 होता है भाई। तो द्विघात बहुपद शून्याङ्क की संख्या कितना है, 2, नो डाउट और सीधे टिक आउट भाई। राइट आंसर 2 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट और सीधे टिक आउट जी। चलिए 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 भाई, चलिए 4 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी, ये देखने की जरूरत है। कह रहा है एक घात वाले बहुपद तो कहते हैं भाई, एक घात वाले बहुपद तो भाई रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद तो द्विघात बहुपद कहते हैं जी, और 3 घात वाले बहुपद तो त्रिघात बहुपद कहते हैं भाई। जब मैंने सब्जेक्टिव पढ़ाया था तो बेसिक बताया था, अब तो मालूम होगा। तो एक घात वाले बहुपद तो क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं जी, रैखिक बहुपद। तो हमारा राइट आंसर होगा रैखिक बहुपद। चलिए जी देख लेते हैं जी। रैखिक बहुपद ऑप्शन नंबर सी, सट द आंसर आएगा और नो डाउट और सीधे करना होगा जी, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी, सिर्फ देखने की जरूरत है। यदि PH इक्वल टू QH, यहाँ पे इंटू रहेगा, तोमा मिस्टेक से छप दिया है, GH, और PH इक्वल टू भाई ता धात दे रहा है 7, धात कितना है 7 है, और GH ता धात कितना है जी, GH ता धात कितना है मेरे प्यारे, तो भाई 3 है। GH ता धात 3 है गुरुजी, तो मुझे निकालना है भाई PH बटा GH का मान। ये कौन सा बड़ा बात है जी, इधर देखो, इधर देखो भाई, PH बटा GH का मान निकालना है ना जी, GH का मान निकालना है। अब देखो तो PH बटा GH तो इधर भाग में भेज देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा QH। मुझे इसका मान ज्ञात करना है ना जी, इसका मान ज्ञात करना है। तो PH का मान दे रहा है भाई धात 7, धाता दे रहा है 7 दे रहा है, तो PH H का मान क्या हो जाएगा भाई, पावर में 7, और GH का मान दे रहा है गुरुजी, GH का मान 3 भाई। इसका धात 3 क्या दे रहा है, धात 3। जैसे ऑलरेडी आप लोग के पास बूथ है तो आप पढ़ सकते हैं, ये तो सन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भाई। तो H का भाई धात कितना हो जाएगा 3। ए गुरुजी भाग में जब बेस बराबर तो पावर घट जाता है, जब बेस बराबर रहता है जी तो भाग में पावर घट जाता है। तो हमारा क्या होगा, 7 में से 3 जाएगा तो H का पावर भाई 4, तो इसका मान क्या आ जाएगा 4, पावर 4, नो डाउट और सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं भाई 4 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट और सीधे टिक आउट। हाँ जी मैथ तो बनाएंगे बच्चा, नो डाउट और सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 6 आंसर करते हैं भाई फिर से देख लेते हैं जी। प्रश्न नंबर 6 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी, हाँ जी प्रश्न नंबर 6 आंसर होगा फिर से देखिए। यदि बहुपद GH इक्वल टू 3h स्क्वायर माइनस 7h प्लस 2, और क्या गुरुजी जी H जो है पे क्या दिया है जी -1 का मान है, क्या है भाई देखो जी H से जो है पे -1 दे रहा है, तो इसी -1 तो इसमें रख देते हैं जी, हमारा राइट आंसर आ जाएगा 3 ए गुरुजी H जो है पे -1 का स्क्वायर माइनस 7, H जो है पे -1 प्लस 2। अब देखो 3 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे -1 दूने -1 कैंसिल। तो भाई 8 एटम 8 गुरुजी 8 माइनस माइनस प्लस 7 एटम 7 प्लस 2, तो 3 एटम 3 आ 3 आ 7 10 आ 10 2 12, हमारा राइट आंसर 12 आ नो डाउट और सीधे टिक आउट। हाँ जी क्यों हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए 7 नंबर 6 का राइट आंसर फिक्स 12 नो डाउट और सीधे टिक आउट। ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट करना होगा और सीधे टिक आउट करना होगा जी। चलिए 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 भाई प्रश्न नंबर 7 नहीं करेंगे ज्यादा बात। चलिए जी देखिए प्रश्न नंबर 7 तो कह रहा है यदि बहुपद h स्क्वायर माइनस 3h प्लस 1 माइनस 5 के शून्यांक अल्फा तोमा बीटा, हाँ जी हो तो यही नहीं कह रहा है,
हो तो 1 प्लस अल्फा और था बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान है क्या है, नो डाउट और सीधे टीच आउट। जब मेरे प्यारे इसको हल करेंगे ना जी, तो अल्फा में बीटा से गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा एकम क्या होगा, अल्फा हो जाएगा प्लस में तो अल्फा, और जब 1 से बीटा में गुणा करेंगे तो प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार में बीटा में गुणा करेंगे तो भाई बीटा आ प्लस एट एकम एट हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा का मान मुझे मालूम चल जाए तो भाई इसका मान निकल जाएगा। फिर से देखो, अल्फा में बीटा से दूंगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा में 1 से दूंगा अल्फा एटम अल्फा, 1 से बीटा में दूंगा भाई बीटा, एट एटम एट। अब देखो तो तुझे मालूम है भाई इसको द्विघात बहुपद बनाना पड़ेगा, तो पहले चलिए बना लेते हैं। एच स्क्वायर माइनस 3h माइनस प्लस माइनस 3 भाई माइनस 5। देखो पहला में पहला से, पहला में दूसरा से, माइनस 3 में करेंगे एच से दूंगा तो माइनस 3h, माइनस प्लस माइनस 3 है तो 3, माइनस है तो माइनस 5 है तो 5। अब देखो जी एच स्क्वायर माइनस 3h माइनस माइनस प्लस भाई माइनस 8 हो जाएगा, तुझे तो मालूम है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा समानता होता है जी, अल्फा इंटू बीटा समानता होता है। अल्फा प्लस बीटा समान होता है मेरे प्यारे माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा समानता होता है भाई सी बट्टा ए। अब देखो जी इस तसर दूर जी, अल्फा प्लस बीटा समान माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा समान भाई सी बट्टा ए। ये तो तुझे मालूम है, और नहीं मालूम है तो भाई मालूम कर लेना, शून्यांतो तयोद माइनस बी बट्टा ए, शून्यांतो गुणनफल सी बट्टा ए। अब इस मानत रूप पे ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0, यह द्विघात बहुपद भाई मानत रूप है। हाँ जी, तो अब देखो भाई माइनस है तो माइनस, बी तमान दूर जीता दिया है, एच है तो एच, बी जहाँ पे माइनस 3 तो मेरे प्यारे माइनस 3। अब बताओ एच जहाँ पे ता दिया है एच स्क्वायर एच स्क्वायर, ए जहाँ पे कुछ नहीं देखता मतलब गुणा में एच पर आता है मेरे प्यारे एच, माइनस माइनस कैंसिल, एक 3 भाई अल्फा प्लस बीटा तमान क्या दिया 3 आ दिया। अल्फा इंटू बीटा तमान मेरे प्यारे क्या आएगा सी बट्टा ए, सी तमान दूर जी माइनस 8, सी तमान दूर जी माइनस 8, एच जहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब गुणा में एच छिपा है, एच से भाग करेंगे क्या आएगा माइनस 8। अब देखो भाई इस पे सेटअप कर देते हैं जी, इस पर सेटअप कर देते हैं मेरे प्यारे। अल्फा इंटू बीटा तमान, अल्फा इंटू बीटा तमान मेरे प्यारे क्या निकाले है, अल्फा इंटू बीटा तमान माइनस 8 भाई माइनस 8, प्लस है तो प्लस, अल्फा प्लस बीटा तमान, अल्फा प्लस बीटा तमान भाई 3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई 3, अब प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। अब देखो माइनस 8 अब प्लस प्लस ए दूर जी प्लस से होगा तो 3 8 4, अब माइनस अब प्लस ए दूर जी माइनस, तो 8 में से 4 दिया ए दूर जी आ जाएगा 4, और वो अभी माइनस में ताकि जिसका लाठी उसका भैंस, भाई यही तो बड़ा है तो इसका सिंबल उतार देते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा -4 और नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए जी चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं जी, प्रश्न नंबर 7 ज्यादा नहीं करेंगे बात, चलिए देख लेते हैं भाई 7 का राइट आंसर -4 ऑप्शन नंबर सी 60 का आंसर आएगा, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लीजिए, जो भी स्क्रीनशॉट लवर करने जरूरत नहीं है सबर भाई, थोड़ा लंबा है इसलिए मैं रुक जा रहा हूँ जी। चलिए मेरे प्यारे प्रश्न नंबर 8 शुरू हो गया है भाई, बहुपद का पाठ। ए गुरु जी बताइए तो सही, देख लो मेरे प्यारे, कह रहा है यदि बहुपद एच स्क्वायर प्लस पी एच माइनस क्यू के शून्यांत एक दूसरे से व्युत्क्रम हो तो क्यू तमान होगा। भाई क्यू तमान पूछ रहा है गुरु जी कि क्यू तमान क्या होगा, मुझे मालूम नहीं है, भाई बता देंगे। अब देखो भाई अल्फा और बीटा तमान एक दूसरे रहता है भाई, अल्फा तमान एक दूसरे रहता है व्युत्क्रम है भाई, तो बीटा तमान अगर हम मान ले कि अल्फा तमान भाई अल्फा ही है, अल्फा तो भाई या मान ले मैंने माना कि शून्यांत, माना कि भाई शून्यांत, ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं ना बताएंगे, मानेंगे थोड़ी, सीधे लिख देंगे भाई अल्फा, तो दूसरा क्या होगा भाई इसका उल्टा, अल्फा तो उल्टा क्या होगा 1 बट्टा अल्फा, तुझे तो मालूम है अल्फा तो उल्टा भाई क्या होगा 1 बट्टा अल्फा, तो ए तो भाई अल्फा तो मान हो गया, अब बीटा तो मान भाई 1 बट्टा अल्फा। अब कह रहा है मेरे प्यारे कि भाई मुझे क्यू तमान चाहिए जी, तो भाई क्यू ए बी सी, सी तो सी भाई ए तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा था, तो उस पर सेटअप कर देते हैं।
अगर अल्फा प्लस बीटा तो मैं मान दिया करूँ तो यह अल्फा तो मान हो गया यह, अब बीटा तो मान हो गया भाई यह, ठीक है, बीटा तो मान हो गया यह, अल्फा तो मान हो गया यह। अब देखो तो अल्फा जो जहाँ पे गुरु जी अल्फा, अब बीटा, अरे सॉरी अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा जो है पे गुरु जी अल्फा, अब भाई बीटा में रहा था भाई उल्टा, तो इसका बीटा तो भाई अल्फा तो उल्टा क्या होता है 1/, अल्फा तो मैंने दे दिया भाई 1/, अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा तो फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होगा C/A, क्या होता है भाई C/A, तो अल्फा से अल्फा, इसका बीटा 1/, अल्फा, इसका मान C/A, तो C देख लो भाई, C देख लो ABC, C जहाँ पे क्या दिया है -2, भाई A जहाँ पे क्या दिया है भाई तुझू ना, जैसे AH² प्लस BH प्लस C, यही मानक रूप होता है। C जहाँ पे भाई -Q, भाई मैंने दे दिया भाई H² है तो H², H जहाँ पे तुझू नहीं दिया, इसका मतलब गुणा में H छिपा है भाई 8। अब देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, भाई क्या आ जाएगा 8, भाई इक्वल टू बाई में 8 -2/8, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे -2 इक्वल टू 8। अब इधर माइनस है भाई तो इधर माइनस आ जाएगा, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, एंड नो डाउट ए तुरु जी बोलो तो सही, सीधे टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर -1 -8, एंड नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट करना होगा सीधे टिक आउट करना होगा जी। चलिए प्रश्न नंबर 9 तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 नहीं लगेगा भाई फाइन, देखिए 9 तो देख लीजिए जी, कह रहा है बहुपद x² -16 के शून्यांक है भाई। जब भी ऐसा प्रश्न दे दे तो इधर सीधे 0 कर दो भाई, h², अब माइनस में है तो बराबर इधर प्लस में, तो स्क्वायर हटेगा तो भाई सामने वाला तो रूट में मेरे प्यारे, तो h इक्वल टू क्या आएगा भाई 16 तो वर्गमूल 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नो डाउट सीधे टिक आउट भाई। यही तो शून्यांक होता है, यही तो शून्यांक होता है गुरु जी। चलिए देख लेते हैं जी। चलिए 9 राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी प्लस में -4 अब माइनस में 4, ऑप्शन नंबर ए नो डाउट सीधे टिक आउट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 ए गुरु जी तहरा है बहुपद AH² प्लस BH प्लस C तोमा ए नॉट इक्वल टू 0, भाई ए तमान अदर 0 ना रहे तभी तो बहुपद होता है। क्या आलेख होता है भाई, तो परवलय होता है। क्या होता है, परवलय होता है, परवलय, नो डाउट सीधे टिक आउट। ये तो भाई ऑब्जेक्टिव है, ये तो भाई आप तो मालूम होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा परवलय, नो डाउट सीधे टिक आउट भाई। 10 नंबर का चलिए जी देख लेते हैं भाई। 10 नंबर का परवलय, 10 कहाँ दिया जी परवलय भाई, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी। हाँ जी, तो आज के वीडियो में इतने ही, मैंने 10 ही प्रश्न बताया है भाई, क्योंकि शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। अगर आप लोग कमेंट आएगा तो मैं ज़्यादा भी प्रश्न बताऊंगा, और नो डाउट सीधे टिक आउट करना सिखाऊंगा जी। चलिए अगर आप भी MBD तो भाई पढ़ना चाहते हैं भाई तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। हाँ, आज संडे टाइम में आ रहे हैं भाई फर्स्ट लेसन का विधिवत, जो भी किसी का डाउट भाई जो भी रहे वो पूछने की जरूरत है भाई डाउट क्लास में। अदर फर्स्ट लेसन था अदर तो थोड़ा सा भी अदर आपको दिक्कत है, डाउट है तो पूछने की जरूरत है भाई। संडे टाइम में हम आएंगे लाइव आप लोग से बात करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। किसी प्रकार दिक्कत प्रॉब्लम जन परेशानी कुछ भी है, वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है, चैनल तो सब्सक्राइब जरूरत है भाई। और ज़्यादा दिक्कत है भाई तो कमेंट करने की जरूरत है, नहीं तो लाइव में बात करने की जरूरत है भाई। सब लोग जुड़िए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।